अस्सलामुअलैकुम। आज हम महाटेट इम्तिहान के लिए रेल से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवालात देखने वाले हैं। ये सभी पिछले सालों के सवालात हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अहम है। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बिल्कुल शुरुआती दौर की। सोचिए जब सबसे पहली बार ट्रेन चली थी। जी, हमारा पहला सेक्शन है, पहला तारीखी सफ़र। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफ़र नहीं था, ये तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ था। चलिए देखते हैं इसके बारे में कितनी मालूमात है। तो पहला सवाल आपके सामने है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1853, सी 1885 या डी 1905। क्या लगता है? और सही जवाब है 1853। बिल्कुल सही, जिन्होंने ये सोचा था। जी हाँ, पूरी तारीख याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। यही वो दिन था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। ये तारीख और ये रूट दोनों इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस साल को यानी 1853 को अपने जहन में बिठा लें। अच्छा, अगला सवाल पिछले जवाब से ही निकलता है। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के दरमियान चली? ऑप्शंस हैं दिल्ली आगरा, मुंबई थाने, मुंबई पुणे या कोलकाता हावड़ा। और इसका जवाब तो हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल मुंबई और थाने। और पता है ये सफ़र कितना लंबा था? सिर्फ 34 किलोमीटर का। लेकिन इस छोटे से सफ़र ने पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट का एक नया इनकलाब ला दिया था। हाँ, ये 34 किलोमीटर का फासला, इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थी शुरुआत की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का रेलवे नेटवर्क कैसा है, जो आपको पता ही होगा दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, इतना बड़ा जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है, इसका हेडक्वार्टर यानी सदर दफ्तर कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता या चेन्नई? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। जाहिर है मुल्क का दारुल हुकूमत है, तो पूरा रेलवे नेटवर्क यहीं से मैनेज होता है। नई दिल्ली ही इंडियन रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ओके, अगला सवाल देखते हैं जो रेलवे की पटरियों के बारे में है। भारत में रेलवे लाइन की सबसे आम किस्म यानी लार्जेस्ट टाइप कौन सी है? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज या सिंगल लाइन? और इसका जवाब है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब है चौड़ी पटरी। इसका फायदा यह है कि ये ज़्यादा मजबूत होती है और इस पर ट्रेनें तेज़ रफ्तारी से चल सकती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में ज़्यादातर ट्रैक्स ब्रॉड गेज ही हैं। और चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो है जोनल डिवीजन के बारे में। इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? वेस्टर्न, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल या ईस्टर्न? तो सबसे बड़ा जोन है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे जो है वो मुल्क के सबसे बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। रूट की लंबाई के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा जोन है। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं उन सभी अहम पॉइंट्स पर जो हमने अभी डिस्कस किए। तो आइए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली ट्रेन 1853, रूट मुंबई से थाने, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, सबसे आम लाइन ब्रॉड गेज और सबसे बड़ा जोन नॉर्दर्न रेलवे। ये पांचों पॉइंट्स महाटेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। उम्मीद है कि इन सवाल जवाब से आपकी रिवीजन में मदद मिली होगी। महाटेट की तैयारी के लिए इसी तरह का और मवाद देखने के लिए हमारे चैनल AAA उर्दू एड्यू पर ज़रूर आएँ। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। महाटेट इम्तिहान में अक्सर एक तरह के सवालात काफ़ी परेशान करते हैं और वो हैं रेल के वक्त वाले सवालात। आज हम इन्हीं को हल करने का तरीका सीखेंगे। हाँ, जब इम्तिहान का प्रेशर होता है ना, तो ये टाइम वाले सवालात बड़े मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम कुछ ऐसी आसान सी ट्रिक सीखेंगे जिनसे ये सवालात चुटकियों में और बिल्कुल ठीक ठीक हल हो जाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम आसान सवाल के साथ, ताकि हमारी बुनियाद पक्की हो जाए। तो ये रहा पहला सवाल स्क्रीन पर। अगर एक ट्रेन सुबह 8 बजे निकलती है और 11 बजे पहुंचती है, तो सफ़र में कितना वक्त लगा? ज़रा सोचिए इस पर। बिल्कुल सही जवाब है 3 घंटे। और ये तो बहुत ही सीधा सा हिसाब है, बस 11 में से 8 को माइनस कर दें, जवाब आ गया 3।
तो ये है हमारी पहली ट्रिक। जब भी ऐसा कोई आसान सवाल आए तो बस बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को माइनस कर देना है, बस। ठीक है, ये तो आसान था। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें घंटों के साथ मिनट्स भी शामिल हों। अच्छा जी, सवाल है कि एक ट्रेन 2:30 बजे चली और 5 बजे पहुंची, तो सफ़र कितनी देर का था? अब यहाँ मिनट भी आ गए हैं। घबराना नहीं है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। और सही जवाब है 2 घंटे 30 मिनट। अब सवाल ये है कि ये जवाब आया कैसे? चलें देखते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे 2 हिस्सों में तोड़ दें। पहला स्टेप, पूरे पूरे घंटे गिन लें, यानी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये हो गए पूरे 2 घंटे। अब दूसरा स्टेप, जो बाकी मिनट बचे हैं वो गिन लें। 4:30 से 5 बजे तक हुए 30 मिनट। अब बस दोनों को जोड़ दें, 2 घंटे और 30 मिनट। तो ये है हमारी दूसरी ज़बरदस्त ट्रिक। हमेशा पहले पूरे घंटों का हिसाब करें और फिर बचे हुए मिनटों को इसमें ऐड कर दें। बहुत आसान। चलें जी, अब आते हैं सबसे ट्रिकी हिस्से पर, लेवल 3। ये वो सवालात हैं जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं, यानी जब सफ़र एक दिन शुरू हो और ख़त्म अगले दिन हो। ये रहा सवाल। ट्रेन रात 10:20 पर चली और अगले दिन सुबह 4:50 पर पहुंची, तो कुल कितना वक्त लगा? यही वो सवाल है जो सबको उलझाता है। सोच लिया? चलें अब जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है 6 घंटे और 30 मिनट। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत खूब। अब देखें, इसको हल करने का जादू क्या है। हम सफ़र को 2 हिस्सों में बांट देंगे और हमारा मैजिक पॉइंट है रात के 12 बजे, यानी आधी रात। तरीका बहुत आसान है। स्टेप 1, पहले ये हिसाब लगाएं कि रात 12 बजने तक कितना वक्त लगा। 10:20 से 12 बजे तक होते हैं 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक है? अब स्टेप 2, 12 बजे के बाद कितना सफ़र हुआ, यानी सुबह 4:50 तक। ये हुए 4 घंटे और 50 मिनट। अब बस इन दोनों को जमा कर लें, टोटल हो गया 6 घंटे और 30 मिनट। तो ये है सबसे अहम ट्रिक। जब भी सफ़र आधी रात क्रॉस करे तो हमेशा सफ़र को 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहला हिस्सा रात 12 बजे तक और दूसरा हिस्सा 12 बजे के बाद। बस इतना याद रखना है। चलें एक और सवाल से प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये ट्रिक बिल्कुल पक्की हो जाए। जल्दी से हिसाब लगाएं। हो गया? अच्छा, तो सही जवाब है 2 घंटे 30 मिनट। आइए जल्दी से देखते हैं ये कैसे हुआ। देखा? बिल्कुल वही तरीका है। रात 11:55 से 12 बजने में लगे सिर्फ 5 मिनट, और फिर 12 बजे के बाद सुबह 2:25 तक हुए 2 घंटे 25 मिनट। दोनों को जमा किया तो जवाब आ गया 2 घंटे 30 मिनट। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ऐसे सवालात को हल करने की चाबी बस एक ही है। रात के 12 बजे को एक ब्रेकिंग पॉइंट बना लें। चलें जी, तो अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं उन तमाम ज़बरदस्त ट्रिक्स का जो हमने आज सीखी हैं। तो 3 अहम बातें याद रखनी है। नंबर 1, अगर सवाल सादा है तो सिर्फ बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दें। नंबर 2, अगर मिनट भी हैं तो पहले पूरे घंटे गिनें, फिर मिनट जमा करें। और नंबर 3, सबसे अहम, अगर सफ़र आधी रात को पार कर रहा है तो पहले 12 बजे तक का वक्त निकालें और फिर उसके बाद का वक्त उसमें जमा कर दें। तो अब इन ट्रिक्स के साथ मुझे यकीन है कि रेल के वक्त वाला कोई भी सवाल पूरे एतमाद के साथ हल हो जाएगा।